सही बात है। अभी आपका 6 महीने पहले में जब मैं आया था तो आपसे मुलाकात हुई थी। अब मैं दोबारा आया हूँ तो आप आज कल ही आया हूँ मैं, और कल ही आपका वीजा भी आया है। तो लकी हूँ मैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसी है। सही है। अक्सर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अभी मैं पाकिस्तान में आया हूँ तो आप लोग को देख के पता चल रहा होगा, ये पाकिस्तानी गाड़ी है, पीछे पाकिस्तानी रोड है, और मेरे साथ इस टाइम पाकिस्तानी आदमी सुफियान बैठे हैं, ऑल्दो मैं भी पाकिस्तानी हूँ। और इनका कल वीज़ा रिसीव करके आए हैं जर्मनी का। वीज़ा दिखाओ भाई। ऐसा साथ बैठ के वीडियो ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाती है, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ती। अच्छा भाई, अच्छा सुफियान का आप बताओ क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपकी? मेरी इंटर किया हुआ था मैंने दिल्ली। परसेंटेज मेरी 70% थी। और आपने A1 A2 करा हुआ है? A1 किया हुआ मैंने। सिर्फ A1 A2 नहीं करा? A1 किया हुआ। अच्छा, तो ये जा रहे हैं लैंग्वेज पे। आप कैसे सोचा आपने जर्मनी जाने का, ये बताओ। जी मिनाल भाई, सबसे पहले तो भाई क्योंकि मेरे एक तो वहाँ पे दोस्त भी थे, और ऊपर से फिर मेरा जो है माइंड भी था शुरू से कि मैंने जर्मनी जाना है, क्योंकि वहाँ पे एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है और फ्री में मतलब सारी होती है। ये तो वही जवाब हो गया, मगर दोस्तों का मेन है। इनके 7-8 दोस्त हैं जो जर्मनी में इस टाइम, और उन 7-8 की मैं वीडियोस अपलोड शायद उन्हीं क्या, और मैं माइंड में बस यही था मिनाल भाई कि बस सबकी वीडियो आ रही है, मैं सबकी देखता था बार बार। मैंने कहा सोच रहा था कि बस जब से मेरा भी वीजा है मेरी भी फिर मिनाल भाई। ये एक लकी बात है, आप लोग को पूरा ग्रुप के सारों के वीजा लग गए माशाल्लाह से। सबसे पहले शाफे और अयान से शुरू, आयश, हनीफ, उसके बाद ये अरबाज, फहाद, कितने दोस्त हैं। ये अली रजा तबरेज सब आपके दोस्त हैं। सबके कोई 8-9 दोस्तों के भाई इनके वीजे लग चुके हैं अभी तक, और इसीलिए इन्होंने बोला कि चलो सबके वीजे लग रहे हैं तो मैं भी जर्मनी जाता हूँ। अब आप मुझे बताओ कहानी कि कैसे कैसे शुरू किया और क्या क्या हुआ। जी मिनाल भाई, सबसे पहले तो वो मेरा लास्ट ईयर इंटर हुआ था, और उसके बाद फिर मेरा जो है ना, मैं सोचने में पड़ गया था कि मतलब जर्मनी जाना है तो किस बात ज़्यादा मतलब कौन सबसे बेस्ट है, इसके बाद जाए काम के थ्रू, क्योंकि वही बात है जो ये काम जानता है उसी के पास ही जाना चाहिए। खुद बंदा करने जाता है ना तो फिर जो है ना आते हैं मसले बीच में ना, एडमिशन वगैरह में। और उसके बाद फिर मेरी सबसे पहले बात हुई, फिर मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त शाफे है जो मेरा जर्मनी गया हुआ था। सही है। जो मुझे पता चला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस टाइम कि वो आपके थ्रू गया। सही है। जाते सब बताता कोई नहीं है। फिर इतने सारे बच्चों के इस महीने वीज़ास बहुत लगते हैं भाई, मगर मैं वीडियोस इसलिए लेट अपलोड करता हूँ क्योंकि कभी कभी बच्चे नहीं राजी होते। मगर चलो उन्होंने लकीली वीडियो दी तो आपको पता चल गया। नहीं मैंने दी नहीं, मतलब मैंने उनके आपके यूट्यूब चैनल पे देखा था। मैंने कहा कि मिनाल भाई के नाम, तो मैंने कहा अच्छा वो आप ही के थ्रू गए हैं, तो मैंने कहा बस आप ही के पास ही करवाना। उसके बाद फिर आयुष वगैरह से मुलाकात होती थी। बेजाद था उसका आपको पता होगा, वो मेरे साथ ऑफिस में था, फिर उससे आपका मेरा कांटेक्ट हुआ कि इससे बात करो, ये काफ़ी। मेरा स्टार्ट में था पहले इटली का ना, लेकिन फिर मैंने जो पता चला कि वहाँ इटली के थोड़े जो है ना मसले चल रहे हैं, वीज़े वगैरह के, उनके जो है ना लेट आ रहे हैं, और वहाँ पे जो है ना थोड़ा मसला चल रहा है, तो आपने मुझे फिर गाइड किया जर्मनी का। फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ जर्मनी के, हाँ भी जर्मनी जाना है अब तो मतलब। और फिर मैं आपके पास आया, सारा कुछ प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा। चलो बहुत एक्साइटेड हो आप। बहुत ज़्यादा। कितने दिनों में वीज़ा आ गया तकरीबन? मेरा तकरीबन 4 वीक्स में। 4 वीक्स में ऐसी। तो 4 वीक्स ही आजकल लग रहे हैं सब आजकल यही 4 वीक्स। एम्बेसी में कोई ऐसे आपसे पूछा तो नहीं कोई मेरे से उस टाइम, क्योंकि जब मैंने आसपास दोस्तों से पूछा था तो वो ये कह रहे थे कि जर्मन में जो ना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मेरे टाइम पे जब मैंने पूछा था आगे पीछे, तो मैं काफ़ी सारा प्रिपेयर्ड होके गया था जर्मन, क्योंकि मैंने A1 भी किया हुआ था, और बेसिक जो सारी जर्मन थी मुझे अच्छी तरीके से आती थी, फुल प्रिपेयर्ड था मैं, और मैं कॉन्फिडेंटली गया वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जो मेरा लगता है कि उनसे जो है ना मुझे कोई भी जर्मन में नहीं पूछा, सब इंग्लिश में सवाल पूछे, वो भी 2-3 बेसिक सवाल। क्या आपका मतलब बैचलर्स पे जा रहे हैं, क्या कोर्स है, उसमें क्या सारे मतलब आपके वो मॉड्यूल्स होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, नॉर्मल बेसिक। और प्रोसेस में कोई मुश्किल आई या नहीं? प्रोसेस में मुझे कोई भी 5 महीने में आपका पूरा नहीं, काम मेरा जो है ना बिल्कुल बेसिक प्रोसेस था। हालांकि मेरे दोस्त हैं, जैसे किसी का वीज़ा लेट आ रहा है, किसी का एडमिशन लेट आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस था, वो सारा होता है। थोड़ा सा भी जो लेट हुआ वो मेरा लैंग्वेज की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने उस टाइम लैंग्वेज नहीं करी थी, तो मेरा उसमें थोड़ा डिले हुआ, लेकिन मेरा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हुआ। मगर एक आपने बहुत अच्छी बात करी कि आप लैंग्वेज करी। आप लैंग्वेज तो मैंने शुरू से मेरा माइंड था। बहुत सारे बच्चे जब लैंग्वेज नहीं करते हैं, क्योंकि कराची का प्रोसेस थोड़ा फास्ट है, इस्लामाबाद में तो बैठे बैठे बच्चे B1 भी कर लेते हैं, मगर यहाँ पे बहुत फास्ट प्रोसेस है। कुछ बच्चे थोड़ा केयरलेसनेस दिखाते हुए A1 A2 नहीं करते, तो वो नुकसानदेह होता है। ऑल्दो
A1 A2 के बगैर भी भाई बहुत सारे, इनका A1 ही करा हुआ है इन्होंने, A2 नहीं लेकिन मैं करा। यही गाइड करूंगा कि लैंग्वेज करनी चाहिए, क्योंकि हाँ। वो आपको आगे मदद ही आएगी, उसने आपको काम ही देना है। कब फ्लाई करने का सोचा है? मैंने सोचा है वैसे कोई 2-3 वीक्स में जाऊंगा, क्योंकि सही। फिलहाल तो पहले मेरी ये बात जो है ना, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बताया, वो कह रहे हमसे मिले बिना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स वगैरह ना मुल्तान में होता है। अच्छा अच्छा, पंजाब जाओगे अब? अब शायद क्योंकि वो साहब इतने बुला रहे हैं, कह रहे हैं जरूर पहले मिल के फिर जाना, क्योंकि मैंने उनको सब छुपा के रखा होता है। हाँ, किसी को नहीं पता था। मैंने बिल्कुल, जब वीज़ा आया ना, सारे इतने हैरान कह रहे हैं जर्मनी जा रहे हो, बहुत ज़्यादा वो जो है, मतलब बहुत खुश थे। अच्छा, तो अभी आप जा रहे, अच्छा तो फिर अभी क्या प्लान बनाया हुआ है? वहीं जाओगे दोस्तों के पास ऐश वगैरह के हाँ, पास? उन्हीं के पास जाऊंगा अपनी, मतलब आके जाके सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्योंकि वहाँ पे सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है ना, कि आपके अगर वहाँ पे दोस्त वगैरह हैं, तो आपको बहुत रिलीफ मिल जाता है। ये बात ये है। बहुत रिलीफ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, आपको पता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी में, आपका एक दोस्त पहले गया हुआ कि वो उस प्रोसेस में गया हुआ है, उसने पहले ये रजिस्ट्रेशन करवाई, वो सारा कुछ, सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह, तो उसको सब पता होगा, वो आपको गाइड करेगा, तो आपको रिलीफ साहब, मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा रिलीफ। जब मैं पहली दफ़ा जर्मनी गया था ना, तो मैं किसी को नहीं जानता था, हाँ। सच में किसी को नहीं जानता था, और सारा काम खुद करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। मगर अब जब मेरे स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं हमारे, काफ़ी सबसे ज़्यादा, चलो आप लोग तो लड़के आप लोग कर लोगे, जब फीमेल स्टूडेंट जा रही होती है ना, बिल्कुल ऐसी है। तो उनको बहुत ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा यही कहती हैं कि चलो शुक्र है सारा काम स्मूथली हो गया, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग समझते हैं कि यार बहुत मुश्किल हुई, तो वो लोग यही करते हैं कि और किसी को मुश्किल ना हो। जो मैंने ये पूछना था आपसे कि मतलब पैकिंग के लिए जो है ना, क्या आप भाई पेंटे वेंटे ज़रूर लेकर जाना, शर्टें वर्टें जैकेट्स सब वहीं से सस्ती मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं, और बहुत अच्छी विंटर जैकेट्स मिलती हैं, तो आप आसानी से ख़रीद सकते हो। अच्छा, वहाँ पे हो जाती है। और वो अज़ान हो रही है, अज़ान हो रही है। 1 मिनट रुको। 40-50 यूरो की प्राइमार्क से या न्यूयॉर्कर से आपको अच्छी सी जैकेट मिल अच्छा, वो जाएगी। जैसे अब ये होता है कि अब आपको, मैंने सुना है कि 30-40 kg अलाउड होता है, तो मैं क्या फुल करके जाऊँ नहीं, 2 बैग्स? देखो ज़रूरी नहीं है। हाँ। मैं जब फर्स्ट टाइम गया ना यहाँ से पाकिस्तान से, तो मेरा था 30, एमिरेट से गया था, 32 kgs वजन अलाउड था। मैं अच्छा। पूरा 32 भर के लेकर गया था भाई साहब। वो उसमें आप सारे एक ही कपड़े बैग में मैंने करके गए? फेंक दिए हैं। अच्छा। मतलब 1 साल पार्ट टाइम जॉब करता था, और वहाँ का एक यूनिफॉर्म था, ब्लैक टी शर्ट ब्लैक पैंट, और कोई लोगो वोगो नहीं था, तो वही टी शर्ट पहन के मैं जागता था, सोता था, उसी में क्योंकि सारे ज़ाहिर है काम, वहाँ पे उसी में तो- वहाँ कौन से रिश्तेदार हैं जिनको किट अच्छा, शिट मतलब दिखानी है। मिनाल भाई, जैसे अगर मेरा माइंड बनता है कोई डिलीवरी जॉब्स वगैरह का, तो वहाँ पे मुझे कोई लाइसेंस की नीड तो नहीं होती? लाइसेंस नहीं है आपके अभी पास? तो नहीं है फिलहाल। तो ले लो लाइसेंस यार, लेकर जाओ। उससे आपको, देखो लाइसेंस आपको वहाँ करना पड़ेगा जर्मनी में। लेकिन वह अगर मैं साइकिलिंग करूँ तो उसके लिए भी कोई लाइसेंस नहीं, हो? उसके लिए साइकिलिंग के लिए तो नहीं। बच्चों का बनता है छोटे, मगर वो चाहिए नहीं होता, वो ऐसी फन के लिए लाइसेंस होता है। अच्छा, मगर लाइसेंस यहाँ लो, और लाइसेंस लेना बहुत बेनिफिशियल अच्छा, होता है। उससे लर्निंग आपको- लूँ, लर्न नहीं पूरा नहीं, पक्का पूरा बनवा, पक्का पक्का लाइसेंस बनवा लो। लूँ। अगर टाइम है और बनवा सकते हो, तो पूरा पक्का लाइसेंस बनवाओ, उससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। अच्छा। क्योंकि आप वहाँ जाके आपको 2-3 क्लासेस 300-400 यूरो लाइसेंस बचाने में, आपके बनाने में बचेंगे। अच्छा, 300-400 यूरो। अब आप वहाँ जाओगे ना जब, तो हर चीज़ को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करोगे। बिल्कुल ऐसी है, 1-2 ऐसी ही साल ये होती है, चलता रहता ऐसे ही है। होता है। बाद में फिर बंदा बोलता है हाँ इतने यूरो क्योंकि का फिर है, बाद वही में बंदा यूरो ही है। सेट हो जाता है, कमा रहा होता है वहीं के मुताबिक। तो यहाँ के पैसे खर्च करने में मुश्किल होती है थोड़ी, तो आप वहाँ जाओ और थोड़ा लाइसेंस लेकर जाओ, आपके 300-400 यूरो बचेंगे। वहाँ जाके लाइसेंस करो, लाइसेंस के से ये होता है कि बहुत अच्छी सी पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसेंशियल चीज़ें ले जाओ। लोग बर्तन लेकर आ रहे होते हैं, ग्लास, नहीं, चमचे, अबे भाई इतना नहीं, वहाँ सब मिलता है और सब सस्ता मिलता है। लोगों को लगता है वहाँ यूरोज में मिलेगा, या अम्मियाँ जो होती हैं ना हाँ, सबकी, बिल्कुल ऐसी है मेरी वो अम्मी बोलते हैं भी। सब भर के ले गए। अबे भाई वहाँ जंग पे नहीं जा रहे, पढ़ाई करने जा रहे हैं, वहाँ सब मिलता है, जंगल थोड़ी है, ये बिल्कुल जर्मनी है। फिलहाल भी वो मुझे पता करना था कि जैसे अब मैं जाऊंगा, तो मुझे सारी वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुझे मतलब बाय करना होगा, तो हाँ। मेरा हर रूट का होगा पहले, या कोई कार्ड शायद होता है? मतलब भाई देखो, कार्ड टिकट होता है, मेरे पास फ्रांस का पड़ा हुआ है, आज ही मैंने अपने वॉलेट में देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये 2 यूरो 80 सेंट का, ये भाई आप लोग भी देख लीजिए, ये फ्रांस का टिकट है, 2 यूरो 80 सेंट का ये मिला था, अभी भी शायद 2 यूरो 80 सेंट का हो। अच्छा, इसमें आप बस में, ट्राम में, मेट्रो में, और जो भी चीज़ें हैं सारी में एक ही टिकट चलता अच्छा, है। सब कहीं में? भी एक दफ़ा पंच कर दो, 80 मिनट्स के लिए वैलिड होता है, और आप अच्छा। कहीं भी चले जाओ। अब आपको जैसे फ्रैंकफर्ट से दूसरे शहर जाना है, उसके लिए टिकट नहीं चलेगा, मगर मुझे शहर सिर्फ शहर चलेगा में फ्रांस में ही पूरा, पूरे फ्रांस में नहीं, उस शहर में, उस एरिया में जहाँ चलता से है। आपने बाई किया। हाँ, अच्छा। तो अब आप ज़ाहिर है जर्मनी में जैसे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, उसका एक अलग टिकट होता है, वो मेट्रो का अलग लेना पड़ता है आपको पूरे अच्छा, रूट मैंने का। एक टिकट जैसे नॉर्मल लिया, तो वो मेरा टिकट सिर्फ वो ट्राम पे वैलिड है, या वो बस पे भी वैलिड है? उस टाइम के लिए, अब आपने पंच कर दिया ना, हाँ। तो 80 मिनट के लिए वैलिड है।
अब आप कहीं भी जितना दूर जा सकते हो चले जाओ उस जोन के अंदर। हाँ। जैसे जोन ए का टिकट है तो जोन ए के अंदर कितना भी दूर आप जा सकते हो चले जाओ। तो क्योंकि वहाँ 80 का यूरो थोड़ा सा वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट है यहाँ से, तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लेकिन है भाई। बहुत अच्छा है। हाँ ये है। तो मतलब वहाँ ऐसा होता है ना कि शुरू में हम लोग जैसे कभी टिकट नहीं होता तो 2 यूरो 80 सेंट का टिकट लिया, ट्राम में बैठे, ग्रोसरी करने गए, ग्रोसरी खरीदी, वापस भी आ गए उसी सेम टिकट पे। मगर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, आप वहाँ जाओगे जब आपका पास बनेगा, स्टूडेंट आईडी बनेगी, तो आपको फ्री टिकट भी मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से या बहुत डिस्काउंटेड मिलेगा। 80 यूरो का मेरा बनता था, तो 80 यूरो का आप आसानी से वो बनता है ना, एक पहले सुना था स्टार्ट में वो रेजिडेंट परमिट होता है कुछ। हाँ आपका रेजिडेंस परमिट अभी Residence बनेगा, अभी तो permit वीजा लगा है। अब आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाके जब एक्सटेंशन के बाद बनता है वो एक्सटेंशन ही को रेजिडेंस अच्छा, परमिट उसी को ही कहते अच्छा। हैं रेजिडेंस तो अब मतलब आप जाके वहाँ अपनी, क्योंकि फिर अब मुझे उस एक्सटेंशन के बाद मैं जहाँ भी घूमूं तो मुझे वो रेजिडेंस परमिट दिखाना हाँ फिर वो आपका वीजा है, फिर पाकिस्तान भी आओगे वही आपका वीजा है। मतलब फिर वीजा तो कार्ड मिलता है आजकल, हमारे टाइम पे स्टिकर चिपकता था जैसे आपके वीजे पे चिपका है ना। तो आप वहाँ जाओगे, आप अपनी एनमेल्डिंग करवाओगे, रजिस्ट्रेशन जो भी आपके ब्लॉक अकाउंट खुलवाओगे, एक्टिव करवाओगे, वो यूनिवर्सिटी से एक लेटर लोगे, वो जाके आप ऑस्ट्रेंडो बोर्डे में जमा करवाओगे, वीजा एक्सटेंड करवा लोगे, आपको कार्ड मिलेगा, 2 साल का वीजा मिल जाएगा। जैसे वीजा एक्सटेंड हो फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाओ, फिर आप किसी और शहर में भी शिफ्ट हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो, वो आपके ऊपर है। मगर आपको 2 साल का परमिट मिल जाएगा, उससे आप पूरे यूरोप में कहीं भी घूमो, पाकिस्तान आओ जाओ, कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे मेरा 2 साल का वीजा एक्सटेंड हो गया और मैं फर्स्ट कहने फ्रैंकफर्ट आ गया, हाँ। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मजीद लैंग्वेज कंटिन्यू करूँ, तो वहाँ आके किसी और भी इंस्टीट्यूट में मतलब वो करवा सकता हूँ। देखो ये तो बहुत आसान होता है ना, आप अपनी यूनिवर्सिटीज चेंज कर सकते हो। हाँ ये है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी शहर में जाते हैं, उन्हें वो शहर नहीं पसंद आता, वो शिफ्ट करते हैं। जैसे शाफी को देख लें, वो गया क्लाउस्टल में था, अब वो राइनवाल यूनिवर्सिटी वो फ्लाइट से, और वो मुझे ये कह रहे हैं अगर तुम्हारा फ्यूचर में माइंड बने तो इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। बिल्कुल वो बिल्कुल कर सकता है। और अब मैंने भी ऐसा करा था, देखो मैं सबसे पहले गया पोलैंड, उसके बाद मैंने जर्मनी शिफ्ट कर लिया, पोलैंड गए थे, तो मैंने जर्मनी में फिर अलग अलग शहरों में मैंने कितनी वीडियोस में शिफ्ट कर सकते हो आप यूनिवर्सिटी। वहां पहुंचने के बाद देखो चीजें काफी आसान होती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। शायद बहुत सारे लोग जो आपका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों का एक अलग, उनका नहीं अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पहुंचते हैं उन्हें बहुत मुश्किल हो जाती है, नई दोस्ती यारी बन पाती। मेरी मगर ऐसा कभी नहीं, मैं जब भी मूव करा मैंने प्लान के साथ करा और मैंने उसे सही एग्जीक्यूट करा, तो बिल्कुल अच्छा रहा। और वो वैसे मिनाल भी वहाँ का और यहाँ का कंपेयर कैसे है, मतलब उसका पढ़ाई का, कि मतलब वहाँ पढ़ाई कैसी है और यहाँ पढ़ाई, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे थियोरेटिकल पढ़ाई है, पढ़ाई किताबों से करवाते हैं, अच्छा वहाँ प्रैक्टिकल है, वहाँ यहाँ मतलब रट्टा है, हाँ रोट लर्निंग है। वहाँ पे तो आपको पढ़ाई स्किल सिखाते हैं, वहाँ स्किल बेस्ड पढ़ाई है। जो मुझे लगता है जितनी भी मैंने पढ़ी ना, उन्होंने मुझे सिखाया कि मार्केट में क्या करना है। आपकी कौन सी मार्केट में? मैंने बिजनेस करा है। और बताओ क्या सवाल है? पैकिंग का हो गया, बाकी फ्लाइट्स का था मुझे पता, मैंने उससे बात करी थी, कह रहे थे कि पेगासस ना ही देखो तो ज्यादा बेहतर है। पेगासस बहुत मेरा तो वैसे ही फ्लाइट है, मगर फिर भी अगर आपको पैसे बचाने तो आपको तो वैसे भी सुना है उसका, मैंने सुना उसमें मील भी नहीं देते, नहीं देते, खरीदनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। अब ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी एक नई लो कॉस्ट एयरलाइन खुली है फ्लाई जेट, उसमें मैंने सुना है कि ऐसी है वो, अच्छा विदाउट मील है। नहीं भाई वो तो खाना ही नहीं देते। और मैंने सुना है यूरोप में वैसी फ्लाइट्स काफी सस्ती होती है। वो उनमें तो देखो अब जैसे रायन एयर वहाँ चलती है, तो मैं अक्सर पूरे दुनिया में जो ट्रैवल यूरोप में ट्रैवल उसी में करता हूँ, या और भी बहुत सारी चलती हैं, उसमें खाना नहीं मिलता क्योंकि 1 घंटे की तो फ्लाइट, 1 घंटे की फ्लाइट 30 यूरो का टिकट होता है। कब एक दफा मैंने इटली से जर्मनी का टिकट लिया 5 यूरो का, और मुझे भी वो बता रहा था, कह रहे मुझे टिकट्स मैं देख रहा था, ग्रीस का मुझे टिकट मिला था 12 यूरो का। अब उसमें क्या खाना देगा, खाना देगा तो सही वो डोमेस्टिक होती है। उस टाइम पे बंदा ये माइंड भी नहीं होता कि मुझे खाना चाहिए। यहाँ से जर्मनी तक अगर आप पेगासस में जाओगे, वो फ्लाइट बड़ी सस्ती है मगर बहुत ज्यादा मतलब छोटी सीट है, और वो बता रहे थे कि उनका वहाँ पे स्टे भी बहुत ज्यादा है। एक तो उनका टर्मिनल अलग इस्तांबुल में, बंदा बड़ा इस्तांबुल ही अलग एयरपोर्ट है, तो बहुत ज्यादा वो मील्स नहीं देते। अब 12 घंटे की फ्लाइट में तो खाना चाहिए ना यार, तो इसलिए मगर बहुत सारे बच्चे फिनलैंड तो फिर भी आगे हो जाता है काफी जर्मनी से। हाँ वो और लंबा है, तो मतलब जर्मनी से फिनलैंड भी आ सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आपके वीजे पे अब आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अब आप पूरी दुनिया टेक्निकली घूम सकते हो, वही पूरी दुनिया ही है, और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है उसको आपके लिए। अब अमेरिका जाने के लिए भी आप वीजा अप्लाई करो, और जर्मनी वाले इतना तंग नहीं करते फौरन अमेरिका का वीजा, तो वीजा इज एवरीवन्स राइट, आपको मिल जाता है।
तो वो कोई टेंशन नहीं लो। बाकी पेगासूस अच्छी फ्लाइट है। दो चीजें हैं भाई, देखो या तो आप सस्ती फ्लाइट देख लो या आप अच्छी फ्लाइट देख लो और थोड़े ज्यादा पैसे दे दो। मैंने आपके पहले वाले से साहब तो लुफ्तांसा वैसे देखी भी थी। हवाई जहाज की कंपनी में ही है। मैं लुफ्तांसा देखी थी मैंने, हाँ। लेकिन उसकी लुफ्तांसा की जो है ना मुझे स्टॉप्स बहुत मिले थे क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आती। पहले मुझे एमिरेट्स में जाना था, तो दुबई। आपके वाले साहब नहीं फ्री में टिकट करा रहे आपका? वो उसी में ही देखी थी मैंने। अच्छा, उसी में ही देखी फुल थी। फ्री मिलेगा टिकट? फुल फ्री नहीं, ऑलमोस्ट मेरा 60 to 70% उस पर ऑफ होता है, यही समझ क्या लिया। बात है यार, अपने वाले साहब से 2-3 टिकटें मुझे दिला दो। मैं यही चाह रहा था कि अब अगर मेरे उनसे बस में बोलो- होता ना, मैं आपको सारी पूरे यूरोप की टिकटें भिजवा देता। नहीं नहीं, मुझे बस हाँ। यहाँ से अबे भाई अभी मैं आया हूँ 1500 यूरो की टिकट खरीद के, बहुत महंगी टिकट है। मगर अच्छा, खैर ऐसे अभी आपने जाना कब है? मैं बस अब जाऊंगा 1-2 हफ्ते में वापस चले जाऊंगा। मैं 1-2 हफ्ते के लिए हम यहाँ। साथ चल सकते हैं? मैं मगर हेलसिंकी जाऊंगा। आप फिर डायरेक्ट वो फ्लाइट लेंगे? हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अगर आप कतर से जाओगे तो मैं कतर से क्योंकि वापस जाऊंगा तो कतर वाली मैं आपको फ्लाइट बता दूंगा मैं कौन सी से जा रहा हूँ, देख के आप वही टिकट बुक करा लेना अगर आपको सस्ता पड़े वो। मगर उसमें मैं क्योंकि स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे 25 किलो मिला है। आप स्टूडेंट हो तो आपको 35 kgs मिलेगा। अच्छा, उसमें 25 है कतर में? नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, स्टूडेंट पैकेज पे 35 मिलता है। स्टूडेंट पैकेज में टर्किश में 40 है। अच्छा, 40 kg है भाई हमें 25, मुझे तो बहुत कम मिलता है। खैर मैं अच्छी बात है कम मिलता है जितना कम, क्योंकि अब मेरे घर वालों की ख्वाहिशात ऐसी होती ना, ये ले आ वो ले आ। मैं बोलता हूँ है ही 25 किलो। अभी मैं पेगासूस से आया हूँ, एक फायदा बहुत है, 20 किलो था सिर्फ इजाजत, मैंने बोला है ही नहीं, मैं लाए सिर्फ 20 किलो सकता हूँ, तो ये एक बहुत फायदा है। मगर खैर भैया, आई होप कि आप जर्मनी पहुंचो, खूब माँ बाप का नाम रोशन करो और खूब पढ़ाई करो। पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना। कोई एक बात जो इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए आप करना चाहो तो वो क्या होगी? वो मेरे लिए यही होगी कि अगर आपका एक दफ़ा माइंड बन गया जर्मनी का, और अगर आप अब्रॉड का भी माइंड है, तो मेरे ख्याल से जर्मनी बेस्ट है पढ़ाई के लिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप जर्मनी आए तो उनके लिए सबसे बेस्ट तो मैं गाइड करूँगा कि आप जो है मिनाल भाई से कांटेक्ट करें, क्योंकि इनसे बेटर मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है जो आपको जर्मनी बेस्ट टू बेस्ट गाइड करेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटी A to Z आपको सारी वो गाइडेंस मिलेगी, आपको कोई टेंशन नहीं है, और आपको वीज़ा आएगा इंशाल्लाह। और आप भी मेरी तरह बहुत खुश हो गए। वीज़ा नहीं, वीज़ा आएगा या नहीं आएगा ये एम्बेसडर डिसाइड करता है भाई। मगर हाँ, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और इनके 6-7 दोस्त ऑलरेडी चले गए, शायद ये इसलिए बात बोल रहे हैं, वरना शायद कुछ और बोल रहे होते। मगर खैर भाई, अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल। शायद आप लोगों को ये वीडियो इसलिए में पसंद आई हो और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है काफ़ी ऐसी वीडियोस अपलोड करने के लिए। अगर आपके पास कोई और सवाल हैं तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। मैं उनके सवालों के जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और वही कमेंट्स के सवाल पूछता हूँ सारे बच्चों से। और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कैलेंडर पे आप लोग हमेशा मेरी क्लास बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आई होप आज के लिए इतना ही। तो कर मिलते हैं ना, पीस आउट कर दो भाई। पीस आउट। पीस आउट।